नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज हम बाबा मालखेत की 24 कोसीय परिक्रमा को देखने के लिए आए हैं। यह परिक्रमा गुगा नवमी के दिन लोहारगल से शुरू की जाती है। इस दिन विभिन्न स्थानों के महंत संत यहाँ पे आते हैं और ठाकुर जी की पालकी के साथ में इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी परिक्रमा को और यहाँ का क्या लगता है। जय श्रीमन नारायण। मैं वेंकटेश पीठाधीश्वर लोहारगल धाम वेंकटेश मठ से। आज हमारे बहुत ही सौभाग्य का दिवस है। लोहारगल धाम में 24 कोसीय परिक्रमा का आगाज़ हुआ है। गुगा नवमी से प्रारंभ होने वाली ये परिक्रमा 7 दिन यहाँ पे पूरे पहाड़ों में भगवान नारायण के जयकारों के साथ में ये परिक्रमा का आगाज़ रहेगा और ये परिक्रमा का समापन अमावस्या के दिवस माना जाएगा। शास्त्रीय पद्धति से, शास्त्रोक्त पद्धति से अगर देखा जाए, लोहारगल महात्म्य के अनुसार यहाँ लोहारगल 24 कोस का ये स्थान जो है प्राचीन काल में जलनुमा था। पूरा इसमें 72 किलोमीटर का ये जल था। इस जल में भगवान के प्रथम अवतार से जुड़ा हुआ वर्णन यहाँ कुछ ग्रंथों में मिलता है। उसके पश्चात ये अवतार होने के पश्चात ये जल इतना पवित्र हुआ तो भगवान ने इसको ढकवाया और ढकवाने के लिए मालकेतु पर्वत को आदेश दिया। मालकेतु ने इसको पूरे को आच्छादित किया। जिस 24 कोस की परिक्रमा हम लोग कर रहे हैं, ये 24 कोस की परिक्रमा मार्ग पूरा मालकेतु मार्ग है। मालकेतु पर्वत के ऊपर से होते हुए और इसी के मार्ग से हम परिक्रमा का समापन करते हैं लोहारगल तीर्थ में आकर के। तो इस लोहारगल तीर्थ के चारों तरफ जो पर्वत विराजमान है, इनका नाम है मालकेतु। मालकेतु को भगवान ने आदेश दिया कि आप जाकर के इस क्षेत्र को ढक दो। मालकेतु कोई बाबा नहीं है। मालकेतु जो स्थान के यहाँ पे विराजमान पहाड़ हैं, इनका नाम मालकेतु ही है। सुमेरु पर्वत के पोते और दोहते हैं, पौत्र नाती दोनों जो हैं यहाँ पे आकर भाई विराजमान हो गए और इस 24 कोस के स्थान को उन्होंने आच्छादित कर दिया। ढकने से इसमें 7 धाराएँ जल की प्रवाहित हुई, जिसमें 5 धारा मुख्य हैं, 2 उपधाराएँ हैं। प्रथम धारा के रूप में यहाँ लोहारगल तीर्थ का मूल स्थान माना गया है, जहाँ पे धारा बहने के पश्चात समय निकलना भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों के मानवर्धन का यहाँ आकर के अखंड तपस्या के साथ प्रायश्चित यज्ञ किया। प्रायश्चित यज्ञ के समय भगवान देवताओं को सब यहाँ आमंत्रित किया गया, जिसमें सूर्यदेव, भगवान शिव, भगवान विष्णु स्वरूप लक्ष्मीनारायण भगवान, वेंकटेश भगवान सब यहाँ उपस्थित हुए और यज्ञ संपन्न कराया। उस यज्ञ स्थली को जब वर्तमान में हम सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं और जिसमें अमावस्या का मूल महास्नान यहाँ पे माना जाएगा। और इस 24 कोस की परिक्रमा में 6 धाराएं और हैं, जिनमें दूसरा द्वितीय नाम है किरोड़ी। वहाँ पे कर्कोटक नाम के नाग हुए हैं। तीसरा है शाकंभरी, जहाँ शाकंभरी माँ ब्रह्माणी रुद्राणी दोनों बहनें हैं। उनके अकाल के समय उन्होंने अपने अश्रु की धारा से वनस्पति पैदा की, तो उससे शाक से अंबर भरने वाली माता शाकंभरी माता के नाम से उनका स्थान का नाम पड़ा। उसके आगे नागकुंड है, जहाँ जल में नाग देवता विराजमान रहते हैं। उसके आगे टपकेश्वर महादेव हैं, वहाँ अंगुष्ठ प्रमाण शिवलिंग विराजमान है, जहाँ टप टप करके पानी की बूंद भगवान भोलेनाथ पे गिरती रहती है। उसके आगे सौभाग्यवती है, जहाँ भगवान सूर्य की पत्नी माँ छाया जो है, जब सूर्य भगवान का संज्ञा देवी भगवान सूर्य का तेज बर्दाश्त नहीं कर पाई तो अपनी सेम स्त्री का निर्माण अपने पिता की आज्ञा से करवा करके उनको छाया का नाम दे करके खुद वहाँ जाके बड़वा के रूप में तपस्या करने लग गई। जो संज्ञा देवी उस स्थान की शोभा को बढ़ाती है, इसलिए उस स्थान का नाम है सौभाग्यवती। उसके आगे चलते हैं खोरी कुंड। वहाँ भगवान वराह जो है प्रथम बार जब धरती पे उतरे तो उनका जो खुर टिका, उस स्थान का नाम है खुरकुंड। ये 24 कोस की 7 धाराओं का समावेश है, जिसमें मूल धारा लोहारगल है। लोहारगल नाम पड़ा पांडवों के आने से। उससे पूर्व में भगवान सूर्य ने यह स्थान वरदान में लिया भगवान विष्णु स्वरूप वेंकटेश बालाजी महाराज से, और ये स्थान यहाँ पे भगवान सूर्य नारायण विराजमान हो गए। सपत्निक इसीलिए सूर्य भगवान का पूरे विश्व का प्रथम मंदिर और एक ही मंदिर आज भी माना गया है। इसलिए यहाँ सूर्य की प्रधानता मानते हुए भगवान विष्णु और सूर्य की प्रधानता होने से भगवान की यात्रा के मध्य भगवान सूर्य के दर्शन, सूर्य कुंड का स्नान, भगवान शिव के दर्शन। शिव भी यहाँ उस समय यज्ञ में पधारे थे और भगवान वेंकटेश बालाजी महाराज जो यहाँ की मूल पीठ वर्तमान में मानी गई, यहाँ दर्शन करके इस परिक्रमा का समापन किया जाता है। और पहाड़ी पे इस परिक्रमा मार्ग का मालकेतु मंदिर बना हुआ है, वहाँ लोग मालकेतु मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं, जो जयपुर बालानंद संप्रदाय के द्वारा, बालानंद मठ वालों के द्वारा मंदिर का संचालन होता है। तो इस प्रकार से ये 24 कोस की परिक्रमा का पूरा समावेश हमारे 7 धाराओं से जुड़ा हुआ है। और हम इस 24 कोस की यात्रा का जो आनंद है वो गोगा नवमी से अमावस्या तक लेते हैं। 7 दिवसीय ये परिक्रमा रहती है। इस परिक्रमा में आने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं, ऐसा शास्त्रोक्त प्रमाण माना गया है। जो 100 वर्ष पुरानी एक वेंकटेश प्रेस में छपी हुई पुस्तक है, उसमें लिखा गया है कि भगवान शिव ने प्रथम बार ये यात्रा की थी और इस यात्रा का समापन भगवान शिव ने यहाँ पे किया। तब से ये परिक्रमा का आगाज़ हुआ और तब से ये 24 कोस की मालकेतु पर्वत के पहाड़ों के अंदर से होते हुए परिक्रमा चल रही है। आज से इसका प्रारंभ है। जय श्रीमन नारायण।
जय गोविंदा, जय वेंकटेश, जय सूर्य।